स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे केतु की। देखिए वैसे तो केतु का जो परिवर्तन है वो हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, लेकिन केतु जो है अब सिंह राशि में चल रहे हैं और इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट हैं, धड़ यानी सिर का हिस्सा उनमें नहीं होता और इसके साथ साथ जो इनका रंग है, मतलब रंग भी नहीं कहा जाता, छाया ग्रह माने जाते हैं, धूम्रवर्णी होते हैं, स्मोकी जिसे हम धुएं की प्रवृत्ति में कहते हैं, ऐसे केतु रहते हैं। छल वाले या जिन्हें पकड़ा नहीं जाता वो केतु होते हैं। इन केतु के परिवर्तन का सिंह राशि में होने का आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। केतु के लिए जो ध्वजा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्वजा से केतु को माना जाता है। इसके साथ साथ केतु जो है धर्म मोक्ष ये बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर केतु कभी खराब हो तो वो आपको एडिक्शन की तरफ भी धकेल देते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा कर देते हैं। इस केतु के महापरिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के महापरिवर्तन की। 18 महीने तक केतु जो परिवर्तित होकर आपको रिजल्ट देंगे, यानी स्पेशली मेष राशि के लिए क्या क्या होगा आपके जीवन में। जैसे हम सभी जानते हैं केतु माइंडलेस प्लैनेट हैं और सोच को बहुत ज्यादा दे देते हैं, कभी कभी ओवर थिंकिंग और आपके नर्वस सिस्टम पर भी अटैक कर देते हैं। तो इन सब चीजों का केतु के परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम मेष राशि के लिए देखेंगे। देखिए ये जो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में, ये गोचर के आधार पर बताते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है। और केतु का ये जो परिवर्तन हुआ है 18 मई को, 18 महीने के लिए यानी 1.5 साल तक केतु जो है सिंह राशि में रहने वाले हैं, यानी अग्नि तत्व की जो राशि है, सूर्य के घर में केतु रहेंगे। और देखिए केतु और मंगल बहुत कुछ एक से होते हैं, कहा जाता है कि जैसे मंगल का काम है वैसे ही केतु हैं। केतु और मंगल दोनों ही कहीं ना कहीं एग्रेशन वाले प्लैनेट्स भी होते हैं। और अगर हम केतु की बात करें तो धन भी बहुत देते हैं, तीव्र बुद्धि भी देते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कहीं भी नीच के हैं तो थोड़ा सा आपको डिप्रेशन और एंजाइटी भी दे सकते हैं। तो केतु का मेष राशि पर, मेष लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको आप अपनी चंद्र राशि यानी आप अपनी जन्म राशि और चंद्र राशि दोनों से रिलेट करके देख सकते हैं। यानी आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें जहां आपके मून प्लेस्ड है वहां नंबर 1 लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप इसे मेष राशि और मेष लगन दोनों के आधार पर देख सकते हैं। तो केतु के इस महापरिवर्तन आपके पंचम भाव में आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा हमने बताया केतु सिंह में आए हैं, 1.5 साल यहीं रहेंगे। तो केतु अगर आपके लिए हम देखें तो आपके पंचम में आए हैं, यानी धर्म त्रिकोण में आए हैं। तो धर्म त्रिकोण में केतु आकर यहां से 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे। कई शास्त्रों में बताया है कि केतु की दृष्टियां होती हैं। हालांकि आजकल ये भ्रम फैलाया हुआ है कि केतु की कोई दृष्टि नहीं होती क्योंकि वो माइंडलेस है, ऊपर का हिस्सा नहीं होता। लेकिन किसी भी ग्रह को, चाहे ये छाया ग्रह हैं, किसी भी देवी देवताओं ग्रह को कोई आंखों की जरूरत नहीं होती। इंट्यूटिव होते हैं केतु काफी और अपने इंट्यूशन से ही वो दृष्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर भाग्य को देखेंगे आपके और 11th हाउस को और लगन को देखेंगे। तो इनका आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए जैसे ही आप जानते भी हैं कि शनि की 7.5 चल रही है मेष राशि पर, तो शनि को राहु और केतु हमेशा एक्टिव कर देते हैं। हालांकि राहु आपके लिए लाभ भाव में है तो राहु आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, लेकिन केतु का पंचम भाव में होना आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो एसिडिटी की समस्या आपको दे सकता है। ओवर थिंकिंग भी केतु यहाँ पर आपको दे के रखेगा पूरे 18 महीने के लिए। हालांकि कई अंतरदशाएं आएंगी, कई ग्रहों के साथ केतु का तालमेल होगा क्योंकि सिंह में चल रहे हैं, यानी मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इन नक्षत्रों में केतु चलेंगे। तो इन जो हम कहेंगे केतु के लिए, आपके लिए एसिडिटी, ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ पर बनी रह सकती है। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी हम कहेंगे कि यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। यानी मेष राशि, मेष लगन के लिए जिन लोगों ने कंसीव किया हुआ है, जिन लेडीज ने, उनको भी बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और केतु कई बार थोड़ा सा जो हमने कहा है कि नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करते हैं, तो सोच को कम रखना है मेष राशि वालों, मेष लगन वालों को, यही आपके लिए जरूरी है। और जिस भाव में भी बैठे हैं ये कहीं ना कहीं आपके पेट को इफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव वेज। तो अपने खाने पीने की आदतों को सुधार के चलें, क्योंकि जो
केतु होता है थोड़ा सा कई बार अगर आपकी कुंडली में भी खराब है, देखिए ये तो हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं, पर आपकी कुंडली में केतु की क्या स्थिति है, अगर वहां भी केतु खराब है तो वो थोड़ा सा आप में तामसिक चीजें बढ़ा सकता है। और अगर केतु अच्छे हैं तो आपको डेफिनेटली सात्विकता की तरफ जोड़ेगा। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली का कुंडली भेज सकते हैं, उसका अवलोकन हमसे करवा सकते हैं, उससे आपको अच्छा फलादेश रहेगा और आपको चीजें पता लगेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि लव लाइफ कैसी रहेगी। केतु के इस महापरिवर्तन 18 महीने के लिए आपकी लव लाइफ को कैसे इफेक्ट करेंगे। देखिए केतु जहां भी बैठते हैं वहां से थोड़ा सा डिटैचमेंट ले आते हैं। केतु जैसे हमने बताया वैराग्य देने वाले होते हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब देने वाले भी केतु और शनि होते हैं। तो केतु काल पुरुष की कुंडली से अगर हम देखें मेष के लिए पंचम हाउस में ही बैठे हैं, जो लव लाइफ का हाउस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो बहुत आप पहले काफी लंबे समय से बहुत पॉजिटिव थे अपने प्यार को लेके, अपने फ्रेंड को लेके या अपनी लव लाइफ को लेके, यहाँ आपकी फीलिंग्स में थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ा जो इमोशनल लेवल था उसमें कमी आ सकती है, डिटैच फील कर सकते हैं। तो केतु के इस टेन्योर में हम कहेंगे कि लव लाइफ उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, यानी डिटैच दिखाई दे रहे हैं। केतु जहां भी होते हैं वहां से आपको, उस हाउस से आपको डिटैच करते हैं, दूर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और बहुत ओवर जो कहते हैं कंट्रोलिंग नेचर यहाँ पर नहीं रखना है। वो मेष का थोड़ा सा होता भी है, तो कंट्रोलिंग नेचर ना रखें, क्योंकि आपके जो लॉर्ड है मंगल, उनके तरीके के ही फल देने वाले होते हैं। समटाइम्स वो डोमिनेटिंग होते हैं। और केतु की एक खास बात होती है कि सडन चेंजेस, यानी एकदम से चेंज लेके आते हैं। केतु परिवर्तन के भी कारक होते हैं, अचानक कुछ ना कुछ लाइफ में करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में रिश्ते को बचाना है तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, गुस्सा ना करें और गो विद द फ्लो, यानी जो आपके पार्टनर कह रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर चीजें ठीक हैं। और रिश्तों की हम बात करें तो केतु यहाँ और रिश्तों में आपके तालमेल बिठाएंगे और रिश्ते यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ केतु ही नहीं है और भी ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में अचानक कोई परिवर्तन यहाँ पर नजर आ रहा है आपके रिश्तों को लेकर, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मैरिड लाइफ की हम बात करते हैं। देखिए मेष राशि, मेष लगन की हम बात कर रहे हैं, तो सप्तम हाउस से मैरिड लाइफ को देखा जाता है। देखिए केतु हो चाहे राहु हो, राहु के वीडियो हम पहले बना चुके हैं और राहु यहाँ पे आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हैं, आपके लाभ के स्वामी हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ को केतु का ये जो ट्रांजिट है, केतु का जो परिवर्तन है, थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है, क्योंकि केतु की जो 9th दृष्टि है, 9वीं जो दृष्टि है आपकी लगन पर आ रही है, 7.5 भी चल रही है। और जब भी राहु केतु एक्टिव होते हैं तो शनि यानी 7.5 के और प्रभावों को बढ़ा देते हैं। तो केतु आपकी जब लगन को देखेंगे और डेफिनेटली लगन सीधे आपके 7वें घर को देखती है, तो ऐसे में थोड़ा सा एग्रेशन में रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग रह सकती है। तो मैरिड लाइफ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मेष राशि की मैरिड लाइफ में यहाँ पर डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है, यानी वैवाहिक जीवन में आपस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। इन 18 महीनों में तालमेल बिठाने की जरूरत है और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालना या छानते ही जाए, कहा भी जाता है जब तक छानो तब तक कूड़ा, नहीं, बहुत ज्यादा आपको पीछे नहीं पड़ना है किसी भी चीज के। डीप थिंकर बना देते हैं केतु और भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन्स ले आते हैं। अगर दिमाग में कोई बात घुस गई तो फिर उसे नहीं निकाल पाते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ रहा है, तो आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी खुद की कुंडली में 7वें घर की क्या स्थिति है। तो ऐसे में पर्सनल लाइफ के लिए केतु का ये जो ट्रांजिट है, हम मेष राशि के लिए चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, वैवाहिक जीवन हो, बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मई के महीने में गुरु भी बदले हैं, शनि भी बदले हैं और गुरु आपके लिए फिर भी इस समय थोड़े से फेवरेबल हैं, चीजों से आपको बचाएंगे। तो केतु अध्यात्म को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसा हमने बताया। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कमी या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कमी आपको महसूस हो सकती है। देखिए वैवाहिक जीवन में जब भी आपको कमी महसूस हो या आपको ऐसा लगता है कि चीजें सही नहीं हो रही हैं, या केतु के किसी भी हम कहेंगे कि नेगेटिविटी को रोकने के लिए, नेगेटिविटी से आप परेशान हैं उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। देखो सिर्फ एक ही ग्रह होता है, बीच में आपको बताना चाहते हैं गुरु। अगर आप अपने गुरु को बलवान कर लेते हैं तो केतु की जो नेगेटिविटी है उसे जरूर आप रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। केतु को कंट्रोल करने वाले गुरु ही होते हैं। तो ऐसे में यहाँ हम बताएंगे कि केतु के लिए
जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है गुरु का, वो यहाँ पर पहनना आपके पारिवारिक जीवन और आपकी लव लाइफ को बहुत हद तक बचा सकता है। तो अवश्य ही मेष राशि वालों को 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको काफी लाभ होगा। इसे आप चाहें तो यहाँ नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, हमारी साइट से भी ले सकते हैं। और हम अपनी साइट से लेने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये रुद्राक्ष पूरी तरीके से एनर्जाइज किए होते हैं, अभिमंत्रित होते हैं और आपके नाम और गोत्र से उनकी पूजा करके उन्हें ऑथेंटिक रूप में हम आपको देते हैं। तो केतु के प्रभाव आपके जीवन पर अच्छे रहे, फैमिली लाइफ अच्छी रहे, इसके लिए 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना या आपके घर में विराजमान करना आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए, कर्म क्षेत्र की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए जो समय है आपके कार्य के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि केतु थोड़ा सा आपको ऐसे फील कराएंगे इन 18 महीनों में जैसे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, थोड़ा सा अंडर प्रेशर, अंडर जो हम कहते हैं कि ऐसा लगेगा बहुत सारे काम आ गए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ये फील आपके साथ रहेगी। लेकिन क्योंकि राहु का ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है, केतु भी आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो बहुत सारे विकल्प आपको मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस समय। और जिनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है उनको काफी लाभ हो सकता है। जो लोग जॉब में है, कहीं ना कहीं प्रमोशंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रमोशंस भी आपके हो सकते हैं। और जैसे हमने शुरू में कहा, केतु चेंज कराता है तो जगह परिवर्तित हो सकती है, जॉब स्विच कर सकते हैं, तो ये लाभ यहाँ पर आपके नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्या की। देखिए, विद्या के लिए हमने पहले ही बताया, पंचम हाउस कालपुरुष की कुंडली से देखा जाता है, यहाँ केतु विराजमान है। चाहे संतान हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो और चाहे आपकी विद्या भावनाएं हो, एकेडमिक्स हो, तो उनके लिए केतु पंचम हाउस में है, जहां पर ये 18 महीने बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं भटकाव रखेंगे आपके मन में, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर केतु देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पहले जितने आप कीन थे कि मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, वहां से थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होगा। तो ऐसे में विद्यार्थियों को यहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका मन थोड़ा सा, मेष राशि, मेष लगन के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका यहाँ पर भटका हुआ नजर आ रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए समय केतु के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। हालांकि राहु भी दृष्टि दे रहे हैं, शनि भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, केतु के लिए जैसा हमने आपको पहले भी बताया है, जब हम आपके अध्यात्म की बात करेंगे, आध्यात्मिक धर्म त्रिकोण मेष राशि का पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। केतु का पंचम भाव में आना, ये भी एक धर्म त्रिकोण का स्थान है। यहाँ से बैठ के केतु आपके नवम पर दृष्टि डालेंगे और लगन पर। और धर्म त्रिकोण जो होता है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, तो ऐसी स्थिति में अगर हम मेष राशि के लिए अध्यात्म की बात करें तो सबसे अच्छा जो इन 18 महीनों में आपको फल मिलने वाला है वो केतु की दृष्टि से, या केतु जो आपको देंगे, अध्यात्म आपका यहाँ बहुत बढ़ने वाला है। तीनों ही जो धर्म त्रिकोण के भाव हैं वो आपके यहाँ पर बढ़ गए हैं। लक्ष्मी योग भी बना हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, विष्णु लक्ष्मी स्थान भी कहीं ना कहीं केंद्र और त्रिकोण का संबंध होता है। तो ऐसे में धर्म आपका बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। यहाँ से बैठ के केतु जो आपके भाग्य भाव को देखेंगे, जो धर्म का स्थान है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर जरूर होगा। साथ ही साथ आपकी जो लगन है वो भी आप पहले से महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका पूजा भक्ति में मन लगेगा, आध्यात्मिक आप होंगे, नाम जप साधनाएं यहाँ बढ़ेंगी। तो ऐसे में केतु जो है नाम जप साधना अध्यात्म बढ़ाने वाले होते हैं। तो धर्म और स्पिरिचुअलिज्म यहाँ पर मेष राशि, मेष लगन वालों का बहुत बढ़ने वाला है। हमें कमेंट में बताएं आप अवश्य, ये होगा ही होगा, हम यही कहेंगे। और भाग्य की भी हम बात करें तो भाग्येश तो आपके गुरु हैं और गुरु की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। और हमने पहले भी बताया, केतु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो गुरु है। और जब भी केतु और गुरु का तालमेल बैठता है तो दोनों ही स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ाने वाले होते हैं और ये एक बहुत अच्छा संयोग होता है। ऐसे लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं, भविष्य उन्हें नजर आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भाग्य भी आपका बढ़ेगा इस केतु के टेन्योर में, और डेफिनेटली अध्यात्म तो बहुत बढ़ेगा। साथ ही साथ धन देने वाले
तरक्की देने वाले भी। अगर हम इसका रिकैप देखें तो केतु का ये महापरिवर्तन मेष राशि के लिए धन बढ़ाने वाला होगा, तरक्की देने वाला होगा, जिम्मेदारियां भी देगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी जो बुद्धि है उसको धार्मिक बनाएगा और आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी देगा। लेकिन एक चीज थोड़ा सा आपके रिश्तों में ये खटास ला सकता है, चाहे लव लाइफ हो और चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, तो उस पे ध्यान दे। 9 मुखी रुद्राक्ष आप पहने, इससे आपको काफी लाभ होगा। देखिए जैसे हमने बताया केतु को जो है जुपिटर ही थोड़ा सा जो है रूल करके रख सकते हैं, कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो आपको अवश्य ही अपने राइट हैंड में गोल्ड पहनना चाहिए। गोल्ड आप पहनेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। कई लोग बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं पहन पाए तो कान में, अपने राइट ईयर में आपको कुछ भी गोल्ड का थोड़ा सा पहनना चाहिए। लेडीज पैरों में जो हम कहते हैं सिल्वर की एंकलेट, पायल भी पहन सकती हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। और पूरे समय आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। जो आपके लॉर्ड हैं हनुमान जी, उनकी सेवा और उनके जाप यानी हनुमान चालीसा तो आपको करनी है। केतु के दुष्परिणाम, नेगेटिविटी आपको प्राप्त ना हो, आप में बहुत ज्यादा लालच ना बढ़े, नेगेटिविटी ना बढ़े, इसके लिए आप स्ट्रीट डॉग को भी फीड करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।